नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जी मीडिया प्राइवेट स्कूलों में किताब के नाम पर होने वाली मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी को एक्सपोज कर रहा है। हमारे देश में 10 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के लिए नए एकेडमिक सेशन में किताबें खरीदी होंगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि किताब के नाम पर प्राइवेट स्कूल वाले आपसे 10 गुना ज्यादा पैसे वसूलते हैं? यानी किताबों की कालाबाजारी हो रही है, 10 गुना ज्यादा मुनाफाखोरी हो रही है। देश भर के प्राइवेट स्कूल्स में नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत हो गई है और अभिभावक बच्चों के लिए किताबें खरीद रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्राइवेट स्कूल किताब के नाम पर वसूली कर रहे हैं। ये लूट है, ये काला बाजारी है, इस पे कोई एक्शन नहीं होता है और बुक सेलर धड़ल्ले से बुक्स बेच रहे हैं। जबरदस्ती आपको कवर, नेम स्लिप्स सब दिया जा रहा है और ये वाकई में चिंता का विषय है। बहुत सारे परिवार हैं जिनके लिए ये कहर की तरह है, अपने बच्चों को बुक्स दिलाना, शिक्षा दिलाना। स्कूल के बच्चों की पीठ पर बोझ बढ़ रहे हैं और अभिभावकों की जेब हल्की कर रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब अगर 65 रुपए की मिल रही है तो वैसे ही दूसरी किताब जिसे किसी प्राइवेट पब्लिशर ने छापा है वो प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में जबरन बेच रहे हैं। अभिभावकों को मजबूर होकर इसे खरीदना पड़ रहा है। सब्जेक्ट वाइज एक एक किताब 935, 835, 600, 500 इस तरीके से हैं बुक्स। जो आपने बंच लिया होगा तो वो कितने का होगा? वो मेरा 8,500 का करीब पड़ा है जी। हर साल किताब बदल रहा है और मेरे घर में 2 बच्चे हैं। मैं कल लेकर आई हूँ 8,000 का बड़े वाले का, छोटे का 6,000 का है। तो काफ़ी मुश्किल है ये 2 बच्चों को एक साथ इतने अरेंज करना। ये हाल तब है जब प्राइवेट पब्लिशर की किताब में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उस किताब की ज्यादा कीमत होने को जस्टिफाई किया जा सके। जो मंथली फी है वो अराउंड 15,000 है और स्कूल की जो बस है वो अराउंड 4 to 5 के है। मतलब कि मोटा मोटा 20,000 रुपए महीने का फीस और बस का, और 5-6 हजार की यूनिफॉर्म है जिसमें जूते, सॉक्स वगैरह सब कुछ आपको स्कूल के स्टोर से लेना होगा, बाहर से कुछ अलाउड नहीं है। तो ऐसा लगता है कि नाउअडेज एजुकेशन इज नो मोर एजुकेशन। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए ना प्राइवेट, ये दे आर द मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट। किताब के नाम पर कैसे अभिभावकों की जेब काटी जा रही है, अब जरा इसे समझिए। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए 1ली से 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी तय सिलेबस के मुताबिक किताबें प्रकाशित करती है। सरकारी स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने मुनाफे के लिए एक चोर दरवाजा खोल दिया। प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस तो एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी की किताबों का सेट भी छात्रों को दे दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही छात्रों को प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब भी जबरन थमा दी जाती है। प्राइवेट पब्लिशर की किताबें भी एनसीईआरटी के सिलेबस को ही कवर करती है, लेकिन इनकी कीमत एनसीईआरटी की किताबों के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा है। एकदम से 7-8 हज़ार के में एक बच्चे की किताब ले रहे हैं, दूसरे बच्चे की फिर 6,000 की ले रहे हैं और प्लस अप्रैल इतना स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है कि फीस भी जाती है, ड्रेस भी आती है। समर ड्रेस अब खोली तो वो भी सब छोटी हो जाती हैं, तो हम पे एक अच्छा खासा अप्रैल का प्रेशर होता है। आखिर अशुद्धियों वाली और महंगी किताबें खरीदने की मजबूरी से हमें आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्या स्कूल बैग अब आर्थिक बोझ का प्रतीक बन गया है? ये सवाल देश के 5 करोड़ परिवार से सीधे तौर पर जुड़ा है। ये सवाल देश के हर उस शख्स से जुड़ा है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है या पढ़ाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल उठता है कि जब गुणवत्ता में एनसीईआरटी की किताबें अच्छी हैं, फिर स्कूली किताबों के बाजार में प्राइवेट पब्लिशर्स का हिस्सा ज्यादा क्यों है? इसके कारणों को आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश में किताबों का कुल कारोबार 42,000 करोड़ का है। जी हां, 42,000 करोड़ का है। इसमें एनसीईआरटी और राज्य सरकारों की एजेंसियों की किताबों की हिस्सेदारी महज 30% है। स्कूली किताबों के बाजार में प्राइवेट पब्लिशर्स की हिस्सेदारी करीब 70% है।
एनसीईआरटी और राज्य सरकारों की प्रकाशन एजेंसियां पूरे साल में करीब 14,000 करोड़ की किताबें बेचती हैं, जबकि प्राइवेट पब्लिशर्स पूरे साल में करीब 28,000 करोड़ से ज्यादा की किताबें बेचते हैं। देश में हर साल करीब 300 करोड़ स्कूली किताबें प्रिंट होती हैं। इसमें बड़ा हिस्सा प्राइवेट पब्लिशर की किताबों का ही होता है। तो दरअसल ये मुनाफाखोरी है, कालाबाजारी किताबों की, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सोचिए, प्राइवेट स्कूल कम है, इनमें पढ़ने वाले छात्र भी कम हैं, लेकिन इनका सालाना कारोबार कई राज्यों के वार्षिक बजट से ज्यादा है। ये सारा पैसा हमारी और आपकी जेब से ही जाता है। स्कूलों में प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें क्यों बच्चों को जबरन पढ़ाई जा रही है, इसे हम आपको आज विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। दरअसल एनसीईआरटी की जिन किताबों को निजी स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबों से रिप्लेस करते हैं, उन्हें हर विषय के एक्सपर्ट लिखते हैं, ये दावा किया जाता है। उदाहरण के लिए 8वीं की एनसीईआरटी के इतिहास की किताब देश के जाने माने इतिहासकारों का पैनल लिखेगा। सोचिए, ऐसे विशेषज्ञों के ज्ञान पर प्राइवेट पब्लिशर्स की वो किताबें भारी पड़ रही हैं, जिसका लेखक इतिहास में मास्टर डिग्री लेने वाला कोई व्यक्ति होगा। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ठगी, लालच और मुनाफा है। 20-25 हज़ार रुपए दोनों बीटेक की बुक आई है सर। एक बुक बताया जा रहा है 800, 900, 1000 तक की है। इसमें हमारी खुद 12th में नहीं 7th में जो बेटी आई है उसकी 12,500 की बुक्स आई है। बुक के अलावा जो स्टेशनरी आइटम है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खराब नहीं होता है, सीजर खराब नहीं होता, हर एक साल खरीदना पड़ता है। ग्लोब क्या चेंज होता है क्या दुनिया, ग्लोब खरीदना पड़ता है। ये स्कूल का हालत है। 6 से 7 हज़ार का किताब होगा। 7,000 का। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हम तो 11th में अभी गए। अच्छा, ये बहन का है। बहन के लिए? हाँ। कई बार चाहकर के भी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि सरकारी स्कूलों के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता कि वह सभी बच्चों को पढ़ा पाएं। इसका फायदा प्राइवेट स्कूल उठाते हैं। दिल्ली से देहरादून तक प्राइवेट स्कूलों की ठगी का मॉडल एक ही है। बड़े शहरों में वसूली भी बढ़ी है। इसे ऐसे समझिए कि एक बच्चे को पढ़ाने पर सरकारी स्कूलों में एक साल का खर्च औसतन 2,000 से 8,000 रुपए होता है। छोटे शहर के प्राइवेट स्कूल में यह खर्च बढ़कर 50,000 से 2 लाख रुपए तक हो जाता है। भोपाल, लखनऊ, पटना जैसे शहरों में यह खर्च बढ़कर 1 से 4 लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सालाना खर्च 6 लाख रुपए तक है। कई बार यह 6 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाता है। भारत में 4 सदस्यों वाले हर परिवार की औसत आमदनी करीब 5 लाख रुपए ही है। अगर एक औसत परिवार अपने एक बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी आय का करीब 40% हिस्सा खर्च करना होगा। समझिए, अच्छी शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूल हमारी कमाई का 40% तक वसूल रहे हैं। इस खर्च में किताबें छोटा हिस्सा है, फिर भी कैसे प्राइवेट स्कूलों से जुड़े लोग इस संगठित ठगी का बचाव कर रहे हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। चलिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान है। किताबों के नाम पर वसूली के खिलाफ यूपी में नियम है। दिनेश शर्मा ने कहा है शिकायत करने पर कार्रवाई होगी। दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों पर भी नियम लागू होगा। दिनेश शर्मा ने यह बयान दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की गई हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों के साथ जो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें स्कूल देने का दबाव बनाते हैं और देना ही पड़ता है बच्चों को, उससे ठगी होती है। अब दिनेश शर्मा चूंकि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विभाग संभाल चुके हैं, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि अगर शिकायत होती है तो कार्रवाई भी होगी। जब मैं शिक्षा मंत्री था उत्तर प्रदेश का जी, तो मैंने एक शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया था जी। उसके अंतर्गत ये कर दिया था कि कोई भी जो किताबों का, पुस्तकों का मूल्य जी, जो निर्धारित मूल्य है एनसीईआरटी के, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले सकता। और मैं समझता हूँ वो नियम आज भी लागू है जी। अगर कहीं ऐसी शिकायत होती है तो लोग इसकी शिकायत कर सकते हैं कि वो अधिनियम अभी भी लागू है, और अगर उसका कोई अतिक्रमण करता हो तो दंड का पात्र है। तो निजी स्कूलों पर भी सर ये लागू था? और निजी स्कूल पे भी है, ये जो मिशनरी स्कूल है उन पर भी है, सभी पर है। प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी होती है, इनकी फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर से ये प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें बेचकर भी मोटा मुनाफा कमाते हैं। दरअसल इन महंगी किताबों को बेचने से होने वाले मुनाफे में प्राइवेट स्कूलों का मोटा कमीशन होता है। जी मीडिया के प्राइम टाइम शो डीएनए में कालाबाजारी के इस खेल को समझाया गया था।
मित्रों, आप सभी ने बच्चों के लिए किताबें खरीदी हैं। आप जानते ही हैं, आज हम एक अभिभावक ने अपने बच्चे की किताबों का बिल हमको भेजा। उन्होंने 7वीं क्लास में पढ़ने वाले अपने बच्चे के लिए किताबें खरीदी। किताबों के दाम में कितना फर्क है, इसे समझिए। आम आदमी से हो रही इस लूट को समझने के लिए आज मैं अपने साथ ये कुछ किताबें भी लेकर आया हूँ। मित्रों, मेरे हाथ में इस समय एनसीईआरटी और प्राइवेट पब्लिशर की 7वीं क्लास की ये किताब है और ये साइंस की किताब है। अब आप देखिए, एनसीईआरटी की ये किताब है मेरे हाथ में, क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर ग्रेड 7, ठीक है। और ये दूसरी साइंस नाउ है, ये एक प्राइवेट पब्लिशर की किताब है। सिलेबस दोनों के एक, लेकिन अब इसमें फर्क समझ लीजिए आप, अंतर क्या है। ये जो प्राइवेट पब्लिशर की किताब है, इसकी कीमत है, ये एनसीईआरटी की किताब है, पहले मैं आपको प्राइवेट पब्लिशर की किताब बता देता हूँ। इसकी कीमत है 649 रुपए, प्राइवेट पब्लिशर की किताब। अब ये एनसीईआरटी की किताब है और इसकी कीमत देख लेते हैं, 65 रुपए। 65 रुपए की वो किताब है जो एनसीईआरटी छाप रही है और प्राइवेट पब्लिशर की किताब है 649 रुपए। सिलेबस सेम है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा को हम आपके पास उस कोट को लेकर आए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो मैं आपको बता रहा था, इन दोनों किताबों की स्थिति, ये जो साइंस की किताब है एनसीईआरटी की, ये 65 रुपए में, और दूसरी वही किताब जो पब्लिशर प्राइवेट छाप रहा है वो 550 रुपए में। पिछले 3 सालों में कुछ प्राइवेट स्कूलों की फीस 80% तक बढ़ गई है। सोचिए, क्या ऐसे में कोई आम भारतीय अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा? प्राइवेट स्कूलों की आय का बड़ा हिस्सा हर महीने वसूली जाने वाली फीस है। जैसे आप और हम कर्ज के एवज में हर महीने ईएमआई भरते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने ये फीस दी जाती है। लेकिन ईएमआई और फीस में एक फर्क है। ईएमआई हर साल नहीं बढ़ती, ये फीस हर साल बढ़ जाती है। इसके बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। स्कूल फीस हमारे आपके जैसे परिवारों के लिए किस तरह भारी है, उसे आंकड़े के जरिए भी समझिए। 2024 और 25 के दौरान एक औसत भारतीय की आमदनी करीब 8% के हिसाब से बढ़ी, जबकि इस दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस 15 से, यानी कि 2 गुने से 3 गुने तक, 25% तक बढ़ गई। 15 से 25% तक स्कूलों की फीस बढ़ गई, यानी फीस आमदनी से 2 से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और कैसे अपना बजट कंट्रोल करेंगे? इधर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह ने इस तरह के मुहिम के लिए जी मीडिया को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूली ड्रेस पर भी नियम लागू हो, एक ही कीमत पर स्कूली ड्रेस मिले। स्कूली ड्रेस के नाम पर जो बाहर में आपको शर्ट 100-150 रुपए मिल जाएगी, उसी के लिए स्कूल जो है 1000 से 1500 रुपए आपसे वसूल लेते हैं। दुर्भाग्य की बात है, और मैं कहूँगा कि ऐसे चाहे निजी स्कूल जो भी हों, जो किताबों को काफ़ी महंगे दर पर बेच रहे हैं, जो 50 रुपए की किताब है उसको जाकर के 500 रुपये में बेच रहे हैं जी, और वो आपके चैनल पर चला, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि ऐसे एनसीईआरटी की जो मूल्य है उस रेट पर निर्धारित मूल्यों पर क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे अभिभावकों को उनके बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत न हो। और बिहार के पटना के निजी स्कूलों में इस साल किताबों की कीमतों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। किताबों की कीमत बढ़ने से अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। इतना नहीं, पटना के कुछ स्कूलों ने तो खास दुकान से किताब खरीदने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर कर रखा है। स्कूल से लोग एक दुकान में आते हैं किताब खरीदने के लिए, जहां उनको कोई रिबेट नहीं होता है और जो उनको सूची दी गई है वो सूची इनको खरीदना पड़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा पीके झा नाम हुआ। अच्छा, आपके बच्चे किस क्लास में? 2 बच्चे, एक क्लास 7th में, एक 10th में गए हैं। किस स्कूल में है? प्रारंभिका स्कूल में है। कितना के किताब खरीदा इस बार? 12,000 से ऊपर का खरीदा किताब। 12,000 का खरीदी। ये जो 10th में है बेटा, इसके लिए कितने की किताब आई? 5,000 प्लस का है। 5,000। जो 7th में है उसका 7,000।
बुक के अलावा जो स्टेशनरी आइटम है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खराब नहीं होता है, सीजर खराब नहीं होता, हर एक साल खरीदना पड़ता है। ग्लोब क्या चेंज होता है क्या दुनिया, ग्लोब खरीदना पड़ता है। ये स्कूल का हालत है। अभी तो फ्रेशर है, LKG में गया है। उसके लिए कितने का बुक ये आया है? बुक वगैरह और ड्रेस वगैरह मिलाकर मतलब कि बुक का तो 2500 है और ड्रेस का ना मतलब वही 3000 तक, यानी 5,500 5,500। हाँ जी हाँ। स्कूल जिस तरह से मनमानी कर रहा है उसके खिलाफ आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? अब तो ये अब क्या हम कहें, अब लोग जनता लोग सब चाहे तब ना, बहुत मनमानी हो रहा है। से बोलने से तो नहीं होगा। जैसे कि आज हम ही आवाज उठाते हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन नाम का होगा, मेरे मतलब कि मेरे बच्चे पर इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन हम भी सफर कर रहेंगे। तो स्कूलों की मनमानी यूं ही चलती रहती है, खबरें दिखाई जाती हैं, प्राइवेट स्कूलों की शिकायतें होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटने।